Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Code Daily Challenge and today we have a medium level problem with us and name of the problem is Special Array Part 2. So without wasting any time, let's start with the problem. So an array is considered special if every pair of its adjacent elements contains two numbers with different parity. तो क्या कहते हैं कि एक array को special तब बोलते हैं जब every adjacent elements basically तुम्हारा i और i plus 1 elements have different parity. Different parity का मतलब क्या होता है कि अगर करंट नंबर मेरा even है तो अगला नंबर मेरा odd होना चाहिए. The sequence followed by the number should be like odd even odd even odd या फिर even odd even odd even. तो अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका अगला नंबर इवन होना चाहिए और अगर कोई नंबर इवन है तो उसका अगला नंबर ऑड होना चाहिए. ठीक है, इस तरह का सीक्वेंस जब फॉलो होता है तब हम उस array को स्पेशल बोलते हैं. राइट. You are given an integer array nums and a 2D integer matrix queries where for queries of I equal to from I, comma to I, your task is to check that sub array nums of from I to I is special or not. तो क्या है, तुम्हारे पास एक इंटीजर array nums दिया हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक क्वेरीज वेक्टर दिया हुआ है, इसमें सारी क्वेरीज हैं और हर एक क्वेरी किस टाइप की है, हर एक क्वेरी जो है वो डिफाइंड होती है दो नंबर से फ्रॉम आई टू आई, बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स. और तुम्हें बताना है, तुम्हें चेक करके बताना है द सब एरे फ्रॉम आई टू आई इज स्पेशल और नॉट. तुम्हें चेक करके बताना है कि जो सब एरे दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, वो सब एरे जो है वो स्पेशल है कि नहीं है. स्पेशल कब होगा, जब हर एक एडिशनल एलिमेंट जो होगा उसका पैरिटी जो होगा बार बार चेंज हो रहा होगा, फ्लिप हो रहा होगा, ऑड इवन ऑड या फिर इवन ऑड ऑड. ठीक है, इस तरीके से. रिटर्न एन array of boolean answer such that answer of I is true if nums of from I to I is special, नहीं तो false. तो तुम्हें एक आंसर आई रिटर्न करना है जो कि boolean टाइप का होगा, जिसमें तुम्हारा जो आंसर ऑफ आई होगा वो ट्रू होगा ith क्वेरी के लिए, अगर तुम्हारा वो जो सब array है वो स्पेशल है, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा. ठीक है, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. पहले केस में क्या आता है, 3 4 1 2 6. अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखो, 3 क्या है, ऑड है, 4 इवन है, 1 ऑड है, 2 इवन है, 6 इवन है. देखो, स्टार्टिंग के 4 नंबर में स्पेशल सब array वाली प्रॉपर्टी जो थी वो मेंटेन हो रही थी. ठीक है, क्योंकि क्या था, डिफरेंट पैरिटी थी एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में, लगातार पैरिटी चेंज हो रही थी. आखिरी जो एलिमेंट है 2 और 6, सिर्फ वही दो हैं जहां पर जाके तुम्हारी पैरिटी वाली कंडीशन मिसमैच हुई है. ठीक है, अब आते हैं अपनी क्वेरीज की तरफ. क्वेरीज आ रहे में सिर्फ यही क्वेरी दी हुई है 0 से लेकर 4 तक. तो 0 से लेकर 4 तक क्या होता है, 0 1 2 3 4, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स अप टू द लास्ट इंडेक्स. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझसे 3 तक कहते हैं, अगर मुझसे आंसर कहते हैं 0 से 3 लेके, तब तक मेरा आंसर ट्रू था. लेकिन तुमने जब लास्ट वाला एलिमेंट भी कवर कर लिया ना, तो तुम्हारा जो 2 और 6 है दैट आर वायलेटिंग द स्पेशल एरे सब कंडीशन. ठीक है, स्पेशल सब एरे कंडीशन. ठीक है, वहां पर वो तुम्हारी जो कंडीशन है वो वायलेट हो रही है. दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी फॉल्स, क्योंकि अगर देखो 3 4 1 2 6, 2 6 पे क्या है, पैरिटी सेम हो जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी. दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. ठीक है, फिर आते हैं अगले टेस्ट केस पे 4 3 1 6. यहाँ पर क्या है, पहले इवन है, फिर ऑड है, फिर ऑड है, फिर इवन है. देखो यहाँ पर 3 पे तुम्हारा आंसर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर क्या है, 3 और 1 लगातार सेम पैरिटी वाले नंबर्स आ गए, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा स्पेशल सब वाली कंडीशन जो है ब्रेक हो रही है. अब आओ देखते हैं, पहला क्वेरी क्या है, 0 से लेकर 2 तक. ठीक है, 0 से लेकर 2 का मतलब 4 3 1 को. अब 4 3 1 में क्या है, 3 और 1 लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी स्पेशल सब वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही है, आंसर वुड बी फॉल्स. फिर आता है 2 3 में क्या आता है, 2 3 में आता है 1 6, 1 और 6, 1 ऑड है, 6 इवन है, इसका मतलब हमारा क्या है, जो पैरिटी कंडीशन है, जो स्पेशल सब वाली पैरिटी कंडीशन है वो ट्रू हो रही है. दैट्स व्हाई द आंसर फॉर द सेकंड क्वेरी वुड बी ट्रू. दैट्स व्हाई हमारा जो फाइनल आंसर सब आंसर आ रहे हैं वो क्या है, फॉल्स एंड ट्रू. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट. पहला क्या आता है, द साइज ऑफ द एरे कैन रेंज फ्रॉम 1 अप टू 5. तो तुम्हारा नंबर ऑफ एरे, जो तुम्हारा नंबर एरे है उसमें मिनिमम एक एलिमेंट होगा और एट मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स होंगे. और तुम्हारे जो नंबर्स हैं इंटीजर एरे में वो भी 10 तक जाते हैं. ओके, एंड एवरी क्वेरी इज डिफाइंड बाय टू नंबर्स, जो कि मैं पता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, जो कि बेसिकली फ्रॉम आई टू आई तक दिया हुआ है. एंड द लास्ट कंस्ट्रेंट इज कि तुम्हारा क्वेरीज ऑफ आई, जो हर एक क्वेरी है वो बेसिकली 0 से लेके n-1 के बीच में रेंज करेगी. राइट, कि तुम्हें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो होगा वो सिंपल सी बात है 0 और n-1 के बीच में ही होगा. ठीक है, सो आई होप द कंस्ट्रेंट्स आर क्लियर एंड द क्वेश्चन एक्सप्रेशन आल्सो क्लियर. मतलब अपने लैंग्वेज में तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन. अब आप सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. राइट, सबसे पहले तो जो सबसे ब्रूट फोर्स आइडिया ये है कि भाई हर एक क्वेरी के लिए ना चेक करके देख लो, फॉर एवरी क्वेरी जस्ट चेक. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच इज व्हाट, मैं इसको थोड़ा और कर देता हूं. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच इज कि जस्ट चेक द गिवन सब एरे. ठीक है, तुम क्वेरीज एरे को आइटरेट करो और हर एक क्वेरी को क्या करो, चेक करके देखो. मैं स्टार्टिंग इंडेक्स उठाया, उसके बाद चेक करके देखो तुम्हारी कंडीशन वॉलिड तो नहीं हो रही है. अगर वॉलिड हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा वो जो करंट क्वेरी है उसका आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो उसका आंसर ट्रू होगा. ठीक है, फॉर ईच क्वेरी. अच्छा, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा. ठीक है, सिंपल सी बात है, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज हैं और हर एक क्वेरीज के लिए तुम सारे सारे सब एरे चेक कर रहे हो. तो इन द वर्स्ट केस तुम्हारा सब एरे क्या हो सकता है कि हर बार तुम्हारे बड़े बड़े एरेज आए, तो अराउंड एन के ऑर्डर का हो सकता है. दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच वुड बिकम व्हाट, ऑर्डर क्यू इंटू एन. करेक्ट, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है, एन तुम्हारा साइज है सब एरे का. ठीक है, अगर हम कंस्ट्रेंट्स को देखें तो क्या ये चलेगा, क्या ये अप्रोच चलेगा, ये अप्रोच नहीं चलेगा. भाई कि 10 की पावर 5 दोनों की वैल्यू है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 तक जाती है, तो इट विल बी 10 की पावर 10. सो दैट विल गिव यू अ टेली. तो इसका मतलब ये अप्रोच तो काम नहीं करने वाला. राइट,
अब जब भैया ये अप्रोच काम नहीं करने वाला, इसका मतलब कुछ और अच्छा देखना पड़ेगा। अब आओ कुछ और अच्छा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट कीपिंग काउंट्स ऑफ पैरिटी इज नॉट इनफ। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आ सकता है कि क्या करता हूँ ना, कि मैं हर एक रेंज के बीच में देख लेता हूँ कि कितने ऑड नंबर्स आए, कितने इवन नंबर्स आए हैं। इसका यूज करके मैं पता लगा लूंगा कि भाई तुम्हारा जो पैरिटी कंडीशन है वो ट्रू बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ठीक है, कोई कह देगा भैया सिंपल सी बात है, अगर ऑड नंबर ज्यादा है या इवन नंबर ज्यादा है या फिर उनका कुछ काउंट पे जो प्रॉपर्टी बन रही है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि भैया ऐसा है कि ये इस सवारी के लिए आंसर ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, पर इज दैट सफिशिएंट? दैट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट कीपिंग काउंट्स ऑफ पैरिटी इज नॉट इनफ। क्यों? कोई मतलब नहीं है कि अगर आप पैरिटी बिट्स का काउंट भी रख लोगे ना कि कितने इवन है कितने ऑड है, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। व्हाई? द अरेंजमेंट ऑफ दीस पैरिटी बिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द क्वेश्चन, एज इट कैन चेंज योर आंसर। ये बिट्स, ये नंबर्स जिस तरीके से अरेंज्ड हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के लिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो ऑड नंबर है, दो इवन नंबर है, ठीक है, अगर आप उनको अल्टरनेटिंग वे में लगाओगे तो वो स्पेशल सवारी बन जाएगा। पर उनको अगर आप लगातार लगाओगे, दो ऑड नंबर लगा दिए फिर मैंने दो इवन नंबर लगा दिए, तो आप देख सकते हो कि आपका वो स्पेशल सवारी नहीं बन रहा है। इसलिए द अरेंजमेंट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हमारा एक सीक्वेंस है 10101, जो कि आप देख सकते हो स्पेशल है। ठीक है, और दूसरा क्या है 01101। आप देख सकते हो कि दोनों में ही जो ऑड और इवन नंबर का काउंट है वो सेम है। ठीक है, जो ऑर्डर इवन पैरिटी बिट्स का काउंट सेम है। ठीक है, पिछले पहले में भी 3 1 है, दूसरे में भी 3 1 है, पहले में 2 0 है, दूसरे में भी 2 0 है, लेकिन अरेंजमेंट की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता है। इसका मतलब कीपिंग काउंट्स ऑफ पैरिटी बिट्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? अब आते हैं अपने सब ऑप्टिमल अप्रोच पे। कीप अ ट्रैक ऑफ द इंडेक्सेस दैट वॉलिएट द कंडीशन। आप क्या करो कि जितने भी इंडेक्स है ना, जहां पर आपकी कंडीशन वॉलिएट हो रही है, कंडीशन वॉलिएट होने का क्या मतलब होता है? जहां पर आपका जो करंट नंबर है और जो उसका अगला नंबर है, उन दोनों की पैरिटी सेम है। अगर करंट नंबर ऑड है तो अगला भी ऑड हो, अगर करंट इवन है तो अगला भी इवन हो। जहां पर भी ऐसा कोई केस बन रहा है, ऐसे इंडेक्सेस को आप अपने एरे में या फिर किसी एक वेक्टर में स्टोर करा लो। ठीक है, उनको आप एक एरे में स्टोर करा लो। अब क्या करोगे? नाउ फॉर एवरी क्वेरी ट्राई टू चेक इफ अ वॉलिएटिंग इंडेक्स इज प्रेजेंट इन द इंडेक्स रेंज ऑफ द गिवन क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेरी मिलती है यू कमा बी टाइप की, जहां पर यू आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है और बी आपका एंडिंग इंडेक्स है। तो आप क्या चेक करो? आप ये देखो कि कोई भी वॉलिटिंग इंडेक्स क्या इस रेंज में प्रेजेंट है। ठीक है, यू और बी दिए गए हैं। आप चेक करो कि जो वॉलिटिंग इंडेक्स वाला एरे ना, उसमें सारे इंडेक्सेस प्रेजेंट है जो कि वॉलिट करते हैं हमारी कंडीशंस को। आप देखो क्या कोई ऐसा इंडेक्स है वॉलिटिंग इंडेक्स एरे में जो कि इस रेंज में प्रेजेंट है। क्योंकि अगर वो इस रेंज में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि यू से लेके वी तक का जो सब एरे है वो स्पेशल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे उस रेंज में एक वॉलिटिंग इंडेक्स आ रहा है। राइट? तो हम यही करेंगे। What we'll do, we'll just check if a volatility index is present in that range. Since volatility index array will be sorted, you can apply a binary search. अब आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है, या तो आप आइटरेट करो। अब क्योंकि आपका volatility index array sorted होगा पहले से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बाइनरी सर्च का यूज करके पता लगा सकते हो कि क्या कोई वॉलिटिंग इंडेक्स उस रेंज में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ट्रू होगा। ठीक है, सिंपल सा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? इसकी होगी ऑर्डर एन। सिंपल सी बात है, सारी इंडेक्सेस उठाने के लिए पहले वॉलिटिंग इंडेक्स, उसके बाद हर क्वेरी के लिए लॉगिन टाइम चलाओगे बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए, और पता लगा लोगे कि आपका आंसर क्या है। और ये अप्रोच काम कर जाएगी। दिस विल पास योर ऑल टेस्ट केसेस। ठीक है, यहाँ पर टेरी नहीं आएगा आपका, बहुत ही आराम से ये जो कोड होगा वो पास हो जाएगा। पर हम यहाँ पर आपको सब ऑप्टिमल बताने नहीं बैठे। विल टेल यू द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। और सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है इसकी, अब उस पे आते हैं। ठीक है, we know that whenever a violating index is encountered, we cannot extend our special subarray further and we have to start fresh from next index। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को कोई वॉलिटिंग इंडेक्स मिल जाता है जहां पर मेरी पैरिटी कंडीशन ब्रेक हो रही है, क्या मैं उसके आगे अपने स्पेशल सवारी को एक्सटेंड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जहां पर मेरा वॉलिटिंग कंडीशन आ गया, सिंपल सी बात है, वहां पर मेरा स्पेशल सवारी टूट गया। वहां से मैं स्पेशल सवारी वैसे भी नहीं बना सकता। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड भी कर दूंगा, तब भी वो जो सवारी बनेगा ना, वो भी स्पेशल सवारी नहीं होगा। तो इसका मतलब द लास्ट पॉइंट वेयर योर सवारी वुड बी स्पेशल इज द पॉइंट वेयर यू एनकाउंटर द वॉलिटिंग इंडेक्स। जहां तक आपको वॉलिटिंग इंडेक्स नहीं मिला था, सिर्फ वहीं तक आपका स्पेशल सवारी होगा। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमारे पास ये एरे दिया हुआ है, व्हाट 1010100101110। आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऐसी जगहें हैं जहां पर आपका स्पेशल सवारी वाला कंडीशन जो है वो ब्रेक हो रहा है। एक जगह पर 00 आया है और एक जगह पर 11 आया है। दे हैव बीन मार्क विद अ बार। देखो मैंने एक बार से इन दोनों को मार्क भी कर रखा है। एक ये कंडीशन है जहां पर ब्रेक हुई है, और एक ये पॉइंट है जहां पर ये ब्रेक हुआ है। सिंपल सी बात है, यहां तक का आपका जो सवारी था वो क्या था, स्पेशल था। और यहाँ तक ये जो ये वाला एरे है वो भी आपका स्पेशल है, और जो ये वाला सवारी है वो भी स्पेशल है। तो आप देख सकते हो आपके पास तीन हिस्से बन रहे हैं, जहां पर आपकी हर एक सवारी जो होगा वो भी स्पेशल होगा। ये स्पेशल सवारी है यहां तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये भी स्पेशल सवारी है, ये भी स्पेशल सवारी है, ये भी स्पेशल सवारी है, और ये भी स्पेशल सवारी है। जहां पर भी ये ब्रेक हो रहा है ना, उसके पहले और उसके बाद में आप दोबारा चेक करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब है, अब क्या कहते हैं, thus we can see that wherever we get a bar, it is the maximum index till which we can extend our special subarray।
ठीक है, जहां पर भी हमारा ब्रेकिंग इंडेक्स आता है, बुलेटिंग इंडेक्स आता है, हम सिर्फ वहीं तक अपने सब एरे को एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके आगे एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दस फॉर ईच इंडेक्स वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम इंडेक्स टिल विच वी गेट अ स्पेशल सब एरे। हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे कि कहां तक हम अपने स्पेशल सब एरे को इंडेक्स अपने स्पेशल सब एरे को एक्सटेंड कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट इंडेक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले इंडेक्स पे हूं, तो अगर मैं इससे स्टार्ट करूं तो मैं कहां तक अपने स्पेशल सब एरे को बना सकता हूं, सिंपल सी बात है, यहां तक बना सकता हूं, क्योंकि इसके आगे तो कंडीशन ब्रेक हो रही है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो माय स्पेशल सब एरे वुड बी अप टिल दिस इंडेक्स। अगर यहां से करता हूं तो यहां तक करता हूं, यहां से करता हूं तो यहां तक करता हूं। एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी मैं नंबर्स को अभी मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इन सब के लिए एंडिंग इंडेक्स क्या है, वो ये है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि यहीं पर आपका कंडीशन वायलेट हो रहा है। इसका मतलब जितने भी ये वाले इंडेक्स थे, जितने भी ये प्रीवियस इंडेक्सेस थे, इन सबके लिए मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, वो ये वाला इंडेक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कैसे, हाउ विल वी गेट दिस मैक्सिमम इंडेक्स। लेट्स से वी गेट अ बार एट सम इंडेक्स j एंड वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस फ्रॉम सम इंडेक्स i। ठीक है, मान लो मुझे j इंडेक्स पे अपना वॉलिडिंग कंडीशन मिला, और मैंने अपना जो सबैरे स्टार्ट किया था वो i इंडेक्स से एडिट करना शुरू किया था। तो मैं क्या कह सकता हूं, देन ऑल सबैरेज फ्रॉम i to j, फ्रॉम i plus 1 to j, फ्रॉम i plus 2 to j, up till j to j will have max index as j as its answer। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ब्रेकिंग कंडीशन है, तो ये जितने भी सबैरेज बन रहे हैं, इन सबके लिए जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, वो क्या होगा, वो यही वाला इंडेक्स होगा। करेक्ट, तो हमें बार बार सबके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इन सब इंडेक्स के लिए आंसर क्या होने वाला है, वो यही वाला इंडेक्स होने वाला है। अब इसको कैसे करेंगे, फॉर सॉल्विंग दिस वी कैन जस्ट यूज टू पॉइंटर्स। हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज करेंगे, हम यहाँ पर दो पॉइंटर चलाएंगे। जब भी हम क्या करेंगे, हम आई से स्टार्ट करेंगे, जे स्टार्ट करेंगे, देखेंगे जब तक हमको अपना वर्डिंग कंडीशन नहीं मिला। जैसे हमको अपना वर्डिंग कंडीशन मिलता है, तो जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स थे, उन सबके लिए आंसर को जे के बराबर अपडेट करते जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। जब हम इसके बराबर आ गए, उसके बाद नेक्स्ट विंडो से स्टार्ट कर देंगे। तो क्या किया, दो पॉइंटर लिए, ठीक है, बढ़ाते गए अपने पॉइंटर जे को, जब तक हमें एक वॉलिटिंग इंडेक्स नहीं मिला। जैसे ही मिल गया, तो जितने भी आई थे उन सबके लिए आंसर को अपडेट कर दिया, जे के बराबर कर दिया। ये जे के बराबर आ गया, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर देंगे और आगे प्रोसेस कर जाएंगे। इस तरीके से हम पूरा अपना जो क्वेरी, जो अपना मैक्सिमम इंडेक्स आ रहे हैं या फिर मैक्सिमम विंडो आ रहे हैं, उसको बनाएंगे। अब और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, तो और समझ में आएगा, राइट। मैं आता हूं इधर, कंट्रोल माइनस, इसको प्लस कर दिया मैंने, और आई होप सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका साइज ले लेते हैं, एंड इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड जे इक्वल टू जीरो, दो पॉइंटर्स हमें चाहिए थे, राइट। और उसके बाद क्या है, एक वेक्टर बुलियन बना लो, वो बाद में बनाते हैं, पहले एक क्यू बना लेते हैं, क्यू इक्वल टू व्हाट, क्वेरीज डॉट साइज। ठीक है, क्वेरी एरे का साइज मिल गया हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेते हैं इंट मैक्स विंडो। ये मैक्स विंडो क्या बताएगा, ये बेसिकली बताएगा कि करंट इंडेक्स से अगर हम स्टार्ट करें तो कहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं बिफोर ब्रेकिंग द स्पेशल सब एरे। ठीक है, जो हमने बेसिकली अभी बात की थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाइल जे इज लेस देन एन माइनस वन, स्टार्ट किया। ठीक है, और क्या करेंगे, वाइल जे इज लेस देन एन माइनस वन एंड nums of j modulo 2 is exactly equivalent to nums of j, नहीं इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू nums of j प्लस वन मॉडुलो 2। ये क्या किया मैंने, मैं क्या कर रहा हूं, जब तक मेरे जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं, जब तक मेरे लगातार जो मेरे एडिशनल एलिमेंट्स हैं उनकी पैरिटी सेम नहीं आ रही, तब तक मैं अपने सब एरे को एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मेरे को ऐसे दो नंबर मिलते हैं जिनकी लगातार पैरिटी सेम आ रही है, वहां पर मैं ब्रेक कर जाऊंगा। तो क्या करूंगा मैं, आई जस्ट डू जे प्लस प्लस। अब जैसे ही मेरे को कोई ऐसी इंडेक्स मिल जाता है जहां पर मुझे ब्रेकिंग इंडेक्स मिल जाता है, तो मैं करूंगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, और क्या करूं, मैक्स विंडो, मैक्स विंडो ऑफ आई इक्वल टू जे, आई प्लस प्लस। सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने कहा कि सारे जितने भी सब एरेज आई से स्टार्ट होने वाले होंगे, सबके सब कहां पर जाके एंड होंगे, जे पर एंड होंगे, क्योंकि जे हमारा क्या है, वॉलिटिंग इंडेक्स है। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया हर एक के लिए आंसर। अब कर देंगे जे प्लस प्लस, सिंपल सी बात है, हमें वॉलिटिंग इंडेक्स मिला है, अब हमें अगले इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, क्या हमारा, फॉर मेकिंग अ मैक्स विंडो एरे। अब सिंपल सी बात है, जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है कि एंड में हमारे कुछ एलिमेंट्स कवर करने रह गए हों। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन मिनिमम ऑफ एन माइनस वन कॉमा जे, और उसको इक्वल कर देंगे क्या, मैक्स विंडो ऑफ आई इक्वल टू जे और आई प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि एंड में बहुत सारे ऐसे आई रह जाए जिनके लिए आंसर कैलकुलेट ना हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उन सबके लिए आंसर को निकाल लेंगे अलग से, एक वाइल लूप लगा के बाद में। सो इट विल अपडेट द कंप्लीट एरे। अब हमारा कंप्लीट जो एरे है मैक्स विंडो वाला, वो रेडी हो चुका है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले आइटरेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास हर एक इंडेक्स के लिए मैक्सिमम विंडो वाला वैल्यू प्रेजेंट है, हमें मिल चुका है। अब हमें बस अपनी क्वेरीज के ऊपर आइटरेट करना और आंसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर ही एक बुलियन एरे बना लेते हैं।
वेक्टर, बूल, आंसर, क्वेरीज क्यू नंबर है, ठीक है, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, ठीक है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेरीज के ऊपर आइटरेट करना। सो फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन क्यू आई प्लस प्लस, इंट यू मान लो तुम्हारा क्या है, क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 0, और इसका एंडिंग इंडेक्स क्या है, क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा कंडीशन फॉल्स कब होगा, कंडीशन फॉल्स तब होगा जब द विंडो स्टार्टिंग फ्रॉम यू डज नॉट कवर्स वी। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी जो विंडो स्टार्ट हो रही है यू से, अगर वो वी के पहले पहले खत्म हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि यू और वी के बीच में एक कहीं पर क्या आया होगा, वॉलेटिंग इंडेक्स आया होगा। अगर तुम्हारा जो यू से विंडो स्टार्ट होती है दैट कवर्स द इंडेक्स वी, इसका मतलब क्या है, यू से लेके वी तक का जो एरे है ना वो पक्का स्पेशल है। तो क्या करेंगे, इफ मैक्स विंडो, इफ मैक्स विंडो ऑफ यू इज लेस देन वी। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा इनिशियली क्या करते हैं, सबको ट्रू मान लेते हैं। इनिशियली क्या करते हैं, सबको बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि हर एक क्वेरी का आंसर ट्रू है, ठीक है। हमारा आंसर फॉल्स कब होगा, हमारा आंसर फॉल्स तब होगा जब यू से स्टार्ट होने वाली जो विंडो है दैट डज नॉट कवर्स इंडेक्स वी। इसका मतलब क्या है कि बीच में यू और वी के बीच में कहीं पर पॉइंटिंग इंडेक्स आया होगा। इसका और क्या मतलब, यू से वी तक का जो एरे है, जो सब एरे है, दैट इज नॉट स्पेशल। तो क्या करेंगे, विल जस्ट अपडेट आवर आंसर टू फॉल्स इन सच केस, ठीक है। और ये हमारा कोड हो चुका है पूरा। सो नाउ आफ्टर दिस विल जस्ट रिटर्न आवर आंसर एरे एंड दैट इज ऑल, ठीक है। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। पहले ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक मैक्स विंडो बनाया, मैक्स विंडो में हर एक इंडेक्स के लिए स्टोर कराया कि कहां तक हम मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके इंडेक्सेस को स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने क्वेरीज को आइटरेट किया, हर एक क्वेरी के लिए देखा कि यू से स्टार्ट होने वाला जो विंडो है वो कहां तक जाता है। इफ दैट इज लेस देन बी, इसका मतलब बीच में कहीं वॉलेटिंग इंडेक्स है, अगर नहीं है इसका मतलब वो स्पेशल सब एरे होगा एंड आंसर विल बी ट्रू। और बाद में हम अपने आंसर को रिटर्न करा देते हैं। अब आओ इसको चला के देखते हैं। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पास सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। ओके, सो इट गिव्स द रॉन्ग आंसर। व्हाट हैपेंड? ओके, सो यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई, वो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था। ओके, क्योंकि n माइनस वन इंडेक्स को भी कवर करना है, ठीक है। अब इसको जरा फिर से चला के देखते हैं एक बार। सो यप, नाउ वी कैन सी दैट आवर कोड पासेस ऑल द टेस्ट केसेस। सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली कवर हो गए एंड इट हैज बीटन अबाउट 100% ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आओ इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसका टाइम कितना, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना गया, मैंने सिर्फ क्या बनाया है। सिंपल सी बात है, मुझे आंसर एरे की तो रिक्वायरमेंट थी। सिंपल सी बात है, एज आई ऑलवेज सेड कि जो भी टारगेट वेरिएबल होता है दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो आप उसके अलावा यूज करते हो वो आपका काउंट होता है। तो वी कैन सी दैट वी हैव यूज्ड अ मैक्स विंडो एरे अपने पर्पस के लिए। सो वी हैव यूज्ड व्हाट, वी हैव यूज्ड ऑर्डर एन स्पेस, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर एन स्पेस यूज किया है। तो स्पेस वुड बी व्हाट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर एन। फिर आते हैं अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, सिंपल सी बात है, आपने ये जो 2 पॉइंटर्स चलाई, 2 पॉइंटर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ये सिंपल सी बात है, टोटल एन टाइम चलेगा। हर एक एलिमेंट सिर्फ 2 बार कवर होगा, पहले जे से उसके बाद आई से। सो एवरी एलिमेंट इज कवर्ड एट मोस्ट ट्वाइस। इसका मतलब यहाँ तो ऑर्डर एन हो गया। उसके बाद हर एक क्वेरी के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर 1 लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू चेक कर रहे हो। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम व्हाट, ऑर्डर एन प्लस क्यू। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, ऑर्डर एन प्लस क्यू, जो कि एक लीनियर रन टाइम है, लीनियर रन टाइम, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। And if you understood the explanation, if you like the code part, then do like, share, subscribe and comment. Comment करो, share करो, subscribe करो, bell icon press कर दो so that you daily get my videos at the time, at the correct time. ठीक है? And you can follow my LinkedIn, Instagram. Those links will be in the description. You can also join the WhatsApp community channel. That link will also be in the description. ठीक है? और तब तक के लिए हम फिर से मिलेंगे। कल फिर एक और प्रॉब्लम के साथ में मिलेंगे। लेट्स सी कल हमें क्या मिलता है, मीडियम मिलता है, हार्ड मिलता है, फिर एक इजी प्रॉब्लम मिलता है। तब तक के लिए यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू बैंग इट, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, रगड़ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ एंड विल मीट अगेन टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, साइनिंग ऑफ, राधे राधे।